तो हेलो गाइस, वेलकम टू द मोस्ट कंसिस्टेंट यूट्यूबर ऑफ द ईयर। हाँ, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। तो देखो, पिछले वीडियो में हमने समझा था कि अब चून इन एग्जाम का फाइनल राउंड होने वाला था और इसमें बहुत लोग पास हो चुके थे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को समझने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो भाई अब चूनिन एग्जाम का फाइनल दिन आ चुका था। बोटो और मीज की बात कर रहे होते हैं कि चूनिन बन करके उन्हें कैसा फील होगा। दोनों काफी ज्यादा ही सीरियस थे और एक्साइटेड भी थे। तभी हिमावरी बोटो को कॉल करती है। वो थोड़ा घबराई हुई थी। वहीं अरीना फाइनली पूरी तरह रिपेयर हो चुका था क्योंकि उसमें मोमोशिकी ने अच्छा खासा कांड कर दिया था पिछली बार। फिर कोनोहामारू और शिकामारू दोनों बात कर रहे होते हैं कि फाइनल्स का ब्रॉडकास्ट भी होने वाला है। उधर हिमावरी बताती है कि वो और उसके फ्रेंड्स इनो और यूइना प्रैक्टिस कर रहे थे। तभी उन्हें कुछ अजीब लोग दिखे और वो लोग पीछा कर रहे थे। बेचारी हिमावरी घबरा गई थी। तभी बोटो बोलता है कि फाइनल्स स्टार्ट होने वाला है तो मैं जल्दी जाकर के उसे चेक कर लेता हूँ। मिस्की भी साथ चला जाता है। उधर नारुतो कवाकी को बोलता है कि चलो जाकर बोटो को चीयर करते हैं, लेकिन कवाकी को इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। फिर नारुतो बोलता है कि बैटल में डिफरेंट निंजुत्सु देखने को भी मिलेगा और इसकी वजह से कवाकी का आंख चमकने लग जाता है। फिर कोनोहामारू एक्सप्लेन कर रहा होता है उधर कि इस गेम को कैसे जीता जा सकता है। एक हो गया नॉकआउट से, दूसरा हो गया सरेंडर से, या फिर हो सकता है कि वो कंटिन्यू ही ना कर पाए। हालांकि इस चीज से अपनी शारदा काफी ज्यादा घबरा गई थी क्योंकि बोटो और मीज़की अभी तक वहां पर आए नहीं थे। लेकिन जब तक उनका नाम नहीं बुलाया जाएगा ना, तब तक वो लोग डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो पहला मैच स्टार्ट होता है जो कि होने वाला था इनोजिन और होकी के बीच। वही हिमावरी बोटो और मीज़की को वो लोगों को दिखाती है और चौंका देने वाली ये बात है कि वो लोग तो अमाडो से बात कर रहे हैं। फिर अमाडो को ट्रेन में बैठाया जाता है। ट्रेन भी अब चलने लग गया था। हालांकि बोटो और मीज़की तुरंत ही ट्रेन पर कूद जाते हैं। वहीं अरीना में शिकाडाई और चोचो डिस्कस कर रहे होते कि होकी काफी ज्यादा खतरनाक है। उधर होकी भी इनोजिन के जुत्सु को समझने की कोशिश कर रहा था। तब मैच चालू हो जाता है और अपने इनोजिन ढेर सारे ड्राइंग से हमला भी करता है। होकी फिर अपने अर्थ रिलीज का यूज करके बहुत ही बड़ा पिलर बना देता है स्टोन का। अब पूरा एरिना भूल भुलैया बन चुका था। इवाबे तो बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो गया था कि यार ये तो कमाल का जुत्सु है। फिर इनोजिन कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर जाए तो जाए कहाँ पर। फिर साई एक्सप्लेन करता है कि होकी बार बार उस भूल भुलैया को याद कर रहा है। मतलब समझो कि होकी को ना सारे ब्लाइंड स्पॉट्स के बारे में पता है। फिर होकी को याद आ रहा था कि साई ने उसे क्या सिखाया था। एक्चुअली साई ने बोला था कि ऑनबो मिशन सीक्रेट्स होते हैं तो उनको क्रेडिट मिलता ही नहीं है। लेकिन काकाशी भी फॉर्मर ऑनबो थे और वो होकागे बने। होकी ये सुनकर के इम्प्रेस हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि इनोजिन डिसाइड करता है कि वो भूल भुलैया के ऊपर से उड़ जाएगा, लेकिन होकी प्रिडिक्ट कर लेता है और पिलर से उसे धो देता है। लेकिन गिरते वक्त अपना इनोजिन अपने बर्ड्स को भेजता है डिस्ट्रैक्शन के लिए और खुद ही जाकर के छुप जाता है। बट उसका चाकरा काफी ज्यादा कम हो चुका था। फिर इनोजिन डिसाइड करता है कि वो माइंड बॉडी स्विच टेक्निक का यूज करेगा। हालांकि होकी बोलता है कि अब तो हार मान जाओ, लेकिन इनोजिन शांति से रहता है और होकी समझ जाता है कि ये माइंड ट्रांसफर अटेम्प्ट करने वाला है। तभी इनोजिन इंक को फेंकता है और फिर वो अपना माइंड ट्रांसफर एक्टिवेट करता है। होकी के माइंड के अंदर इनोजिन पे एक डिफेंसिव अटैक होता है। उसको फोर्सफुली बाहर निकाल दिया गया था। फिर होकी उसके गर्दन पर कुनाई रख देता है। कोनोहामारू बोलता है कि चलो होकी जीत चुका है। इनोजिन तो बेचारा कंफ्यूज हो गया था कि आखिर ये हुआ कैसे। फिर साई बताता है कि ये एंटी माइंड रीडिंग डिफेंस जुत्सु था। ऑनबो को सिखाया जाता है एक्चुअली, ताकि कैप्चर होने के बाद सीक्रेट्स को लीक ना कर सके वो। फिर शिकाडाई और चोचो बोलते हैं कि यार ये तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। होकी टीममेट्स को बोल रहा था कि ऑनबो मिशंस हमेशा खतरनाक ही होते हैं। फिर होकी साई को थैंक यू बोलता है और उसके बाद वो अपने इनोजिन का मदद भी करता है और बोलता है कि थैंक यू मुझे इतना मेहनत करवाने के लिए। हालांकि अपना जो क्राउड था ना, जो भी मैच देखने आए थे, सब लोग तालियां बजाते हैं। फिर अगला फाइट होता है इवाबे वर्सेस वसाबी के बीच। शारदा फिर से काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बोटो और मीज़की अभी तक आए ही नहीं थे। उधर हम देखते हैं कि बोटो और मीज़की ट्रेन में कुछ ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अमाडो और जो अजीब आदमी थे ना, वो लोग कहीं मिल ही नहीं रहे थे। उधर हम देखते हैं कि इवाबे बौखला गया था और वो बार बार बोल रहा था कि वो चूनिन बनेगा और होकागे भी बनेगा। और हाँ, उसके टीम भी काफी ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वसाबी शांति से थी। तभी टीम 15 नोटिस करती है कि आज ये इतने ज्यादा साइलेंट क्यों है। तभी अचानक वसाबी के पेरेंट्स आ जाते हैं जो काफी ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे होते हैं कि हमारी बेटी चूनिन बनने वाली है। इसके वजह से वसाबी काफी ज्यादा एम्बैरेस हो गई थी। तभी वहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर भी आ जाती है और वो बोल रही थी कि ये हमारे क्लैन की शान है, आई मीन शान बनेगी। लेकिन उनके क्लैन में कोई इतना यंग एज में चूनिन नहीं बना था, इसलिए वो ऐसा कह रही थी। इवन उनको लग रहा था कि ये तो होकागे भी बन जाएगी, वसाबी अंदर ही अंदर घुटन के मारे मर जाएगी। लेकिन ग्रैंड मदर
उसको एक स्क्रॉल देती है, उसमें क्लैन का सीक्रेट जुत्सु था, वो कोई समनिंग पावर था। खैर वसाबी बोलती है कि मैच स्टार्ट होने वाला है, प्लीज सीट पे बैठ जाओ। फिर फैमिली चली जाती है अपनी जगह पर और वसाबी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट फील कर रही होती है इमोशनली और बोलती है ये जुत्सु शायद फेक है, मेरे क्लैन के लोग इतने नॉर्मली वीक शिनोबी रहे क्या, अडल्ट होने के बाद भी कोई चोनिन नहीं बना, लेकिन मैंने अपने क्लैन को चोनिन भी तो नहीं देखा। खैर बेचारी पर बहुत ज्यादा प्रेशर था, वो सोच रही थी कि मैं अपने फैमिली को प्राउड फील करवाना चाहती हूँ, उनका एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हैवी है। फिर अब फाइट चालू होता है। इवाबे नोटिस करता है कि वसाबी का एनर्जी काफी ज्यादा कम है, तो अपना इवाबे पहला हमला करता है, वो उसे चूर चूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वसाबी बच जाती है। फिर वो कैट जुत्सु को एक्टिवेट करती है हमला करने के लिए। तभी वहाँ पर वो सैंड वाले भी आ जाते हैं, आई मीन शिंकी, आर्या और योडो। एक्चुअली उन्हें गारा ने भेजा था ताकि वो लोग भी मैच को देख सके। भाई वो लोग तो ऑलरेडी चूनिन थे और वो लोग सोच रहे थे कि ये कोनोहा वाले काफी ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। उसके बाद अपनी वसाबी के पेरेंट्स बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे थे और बेचारी वसाबी और भी ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर फाइनली वसाबी चिल्लाने लग जाती है कि मैं बहुत ही बड़ी शिनोबी बनना चाहती हूँ और होकागे बनना मेरा ड्रीम है, ऐसा मेरी फैमिली को लगता है। तो ये बात सुन करके इवाबे को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो होकागे का टाइटल को एकदम पवित्र मानता था। उसके बाद वसाबी बोलती है कि हम जैसे आम शिनोबी के लिए होकागे बनना बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक चीज है। तभी अचानक उसको रियलाइज होता है कि फैमिली ने सब सुन लिया है, ग्रैंड मदर तो अपना कान ही बंद कर लेती है। वसाबी फिर स्क्रॉल को गिरा देती है, तो इवाबे उसके बारे में पूछता है। वसाबी फिर बताती है कि इसमें एक सीक्रेट कैट जुत्सु लिखा हुआ है, लेकिन मुझे ये फेक लग रहा है और अगर ये रियल भी हुआ तो शायद ये वसाबी यूज नहीं कर पाएगी क्योंकि वो उतना टैलेंटेड नहीं है। लेकिन तभी इवाबे बोलते कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन तुम तो ऑलरेडी हार मान चुकी हो, तुम शायद दूसरों के एक्सपेक्टेशन से डर गई हो, इसलिए बड़ा सपना देखना बंद कर दिया। फिर वो अर्थ रिलीज से एक बहुत ही बड़ा कैट बना देता है जिसे देख करके पूरा का पूरा अरीना शॉक हो गए थे, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा चाकरा यूज हो गया था जिससे इवाबे भी कोलैप्स कर जाता है। और हाँ जो कैट था ना उसका सिर भी धीरे धीरे टूटने लग गया था और डायरेक्टली वो इवाबे पर ही गिरने वाला था, लेकिन वसाबी फाइनली अपने क्लैन का जुत्सु यूज करती है। एक बहुत ही बड़ा कैट अपीयर होता है और वो उस कैट का जो हेड था ना वो उसको पूरी तरह बर्बाद कर देती है, वरना इवाबे को लग जाता। और हाँ अपनी जो वसाबी का फैमिली थी ना वो भी काफी ज्यादा रोने लग गई थी कि हमारे क्लैन का जुत्सु रियल था। फिर कोनोहामारू बोलता है कि मैच खत्म हो गया क्योंकि इवाबे खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। वसाबी बोलती है कि मुझे प्रॉपर विक्ट्री चाहिए, लेकिन इवाबे खुद बोलता है कि मैं फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकता। एंड फाइनली वसाबी जीत चुकी थी। फिर नारुतो बोलता है कि ये काफी ज्यादा वियर्ड और मजेदार मैच था। फिर शिकामारू को वो नारुतो वर्सेस कीबा वाला फाइट याद आ जाता है। वहीं बोरुतो और मिज़ुकी फाइनली डिस्कवर करते हैं कि अमाडो और जो अजीब लोग थे ना वो लोग कहाँ पर है। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हो जाता है। मुझे कमेंट में जरूर बताना कि अगला मैच किसका होने वाला है। एंड टिल देन कीप वॉचिंग एनीप्लेनर एंड बाय बाय।